हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग निपुण भारत पे चर्चा करेंगे और ये निपुण भारत बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आप लोगों के KVS PRT के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रश्न आ सकते हैं। ये हाल ही में लॉन्च हुआ है 2021 में। तो निपुण भारत योजना किसके द्वारा लागू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। कितने में? तो 5 जुलाई 2021 को आरंभ किया गया है। ठीक है, लागू नहीं हुआ है, सॉरी लागू नहीं कह सकते, आरंभ किया गया है। किसके द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इस योजना को निपुण भारत मिशन जो है इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो निपुण का जो फुल फॉर्म है, देखिए यहाँ पे NIPUN है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो ये होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये आ सकता है प्रश्न। देखिए, निपुण भारत के माध्यम से मतलब इसको लाने का क्या उद्देश्य है? तो ये है निपुण भारत मिशन के माध्यम से सक्षम वातावरण का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों को प्रदान किया जा सकेगा। ये ध्यान रखिएगा, साक्षरता और संख्यात्मकता पे ये बल देता है। ये निपुण भारत मिशन छात्रों को प्रदान किया जा सकेगा। निपुण योजना के माध्यम से 2026 से 27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। यानी कि इसका लक्ष्य कहाँ से मतलब कितने ईस्वी तक रखा गया? तो 2026 से 2027 तक इसका ये उद्देश्य है कि 2026 से 27 तक प्रत्येक बच्चे को कितने क्लास तक? तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित पे विशेष रूप से जोर दिया जाएगा। यानी कि बच्चा पढ़ना भी सीख जाए, लिखना भी सीख जाए और उसको अंकगणित के संबंधित जानकारी भी हासिल हो जाए, सिर्फ तीसरी कक्षा के अंत तक। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ना, लिखना, अंकगणित 2026 से 27। ठीक है, इस योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत निपुण या निपुण भारत कह लीजिए योजना को कब लागू किया गया? तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है, 5 जुलाई 2021। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत निपुण योजना को किसने लागू किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू हुआ है। तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लागू किया गया है। 2021 की ही बात है। ठीक है, 2021 5 जुलाई 2021 रमेश पोखरियाल द्वारा ये लागू किया गया है, जो शिक्षा मंत्री थे। अगला है, भारत निपुण योजना का लक्ष्य है। तो भारत निपुण योजना का क्या लक्ष्य है? तो इसका यही मुख्य लक्ष्य है कि ग्रेड 3 के अंत तक, कहा गया था ना, तीसरी कक्षा के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आ सकते हैं। भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान के छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। इसका मुख्य उद्देश्य ये याद रखिएगा कि साक्षरता के साथ साथ संख्यात्मक ज्ञान को भी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। यानी विशेष महत्व इसमें है साक्षरता का और संख्यात्मकता का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है? तो ये शिक्षा क्षेत्र के लिए है। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है? कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। तो आपको शिक्षा क्षेत्र प्रयुक्त करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? तो ये 2026 से 2027 तक रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो ये निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया गया है। प्रश्न दोबारा तो नहीं आ गए।
ये देखिए निपुण का पूरा नाम मैंने ऊपर ही जस्ट बताया है, तो इसका जो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, फुल फॉर्म इसका पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा? तो इसका 5 स्तर होगा। आप ये नहीं गलती से दे दीजिएगा कि 3 स्तर, 3 कक्षा तक बोला गया है, लेकिन इसका स्तर कितना होगा? तो 5 स्तर होगा। ठीक है, निपुण योजना का क्रियान्वयन कितने स्तर तक? 5 स्तर तक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निपुण योजना के स्तर कौन से हैं? तो ये निपुण योजना का जो स्तर है तो ये कहाँ कहाँ लागू होगा? तो ये राष्ट्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, इन सभी जहाँ जहाँ स्कूल हैं, राष्ट्र, राज्य, जिला, ब्लॉक, तो इसके अंतर्गत ये योजनाएं लागू की जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी गई है? तो ये नोडल एजेंसी है जो भारत निपुण योजना की निगरानी के तहत कार्य करता है। यानी कि ये जो योजना है भारत निपुण योजना, नोडल एजेंसी के तहत कार्य किया जाएगा। स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है? तो ये स्कूल मॉडल सिर्फ 3 महीने का रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? तो जो बच्चे प्री स्कूल शिक्षा में स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? तो बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी। 3 महीने का रखा गया है प्री स्कूल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? तो बच्चों का आकलन है विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके किया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है निपुण भारत योजना। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये हाल ही में भारत निपुण योजना को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको भी आपको याद रखना है। 17 भाग में बांटा गया है निपुण भारत योजना। ठीक है, भारत निपुण योजना कितने भागों में बांटा गया? 17 भागों में बांटा गया है। स्तर कितने हैं? तो 5 स्तर हैं। और कितनी कक्षा के लिए है? तो मुख्यतः ये 3 कक्षा के अंत तक के लिए है ना। और इसका उद्देश्य है साक्षरता और संख्यात्मकता। भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा? तो इसका यही लाभ होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होते हैं, गणित जो कहते हैं इनका अगर गणित बेस्ड मजबूत होगा तो क्या होगा, बच्चे गणित में रुचि लेके पढ़ेंगे। क्योंकि अधिकतर बच्चे अभी सुनने में ये आते रहता है कि गणित से बच्चों को डर लगता है। तो ये स्टार्टिंग से अगर किसी भी चीज़ की जानकारी बच्चों को दी जाएगी कॉन्सेप्ट के आधार पे और खेल खेल में, तो क्या होगा, बच्चे शुरू से जो चीज़ें सीखना शुरू करेंगे तो उन चीज़ों के प्रति लगाव उनका अंत तक बना रहता है। इसी वजह से इसमें क्या संख्यात्मकता यानी कि जो साक्षरता तो दिया जाएगा, यानी कि बच्चे को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया जाएगा, लेकिन जो बच्चे मैथ में जो वीक हैं तो उनका भी वीक जो पोर्शन है बच्चों का तो उनका स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए साक्षरता के साथ साथ संख्यात्मकता पर भी विशेष बल दिया गया है इसके तहत। अब भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है कि 3 से 9 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है, क्योंकि जिनका बेस मजबूत होगा उनका आगे तो मजबूत होगा ही। भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? तो भागीदार और विशेषज्ञों की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही निपुण भारत योजना से संबंधित 19 प्रश्न इसमें मैंने लिए हैं। हालांकि और आपने इस वीडियो में जाना कि निपुण भारत योजना क्या है बहुत ही कम समय में। तो यहाँ से प्रश्न दोस्तों बनेंगे ही बनेंगे, इसको पढ़ के जाइए और अच्छे से मेहनत कीजिए और एक सिलेक्शन लेके दिखाइए। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद का वीडियो है जो KVS एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों में शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।